मनी मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी। आज मनी मंत्र में हम बात करेंगे आपके खाने के बारे में। जी हां, हिंदुस्तान में अगर खाने की पैदावार, खाद्यान्न की पैदावार ज्यादा हो जाती है तो हमारे लिए समस्या होती है, और कम हो जाती है तो भी हमारे लिए समस्या होती है। और इस बार स्थिति यह है कि ज्यादा होने से समस्या ज्यादा हो रही है। साथ ही आपने जैसे अखबारों में देखा होगा और टीवी पे देखा होगा, हम लगातार उसके ऊपर कार्यक्रम कर रहे हैं कि सरकार जो है, जो नया राइट टू फूड, खाने का अधिकार का जो नया कानून लाने वाली है, उसको मद्देनजर रखते हुए भी हमें अपनी फूड पॉलिसीज, खाद्य नीतियां जो हैं, उनको दोबारा से देखना होगा। और तीन खास मेहमान हमारे स्टूडियो में हैं और ये तीनों मिलकर के देश के खाद्यान्न के बारे में सब कुछ जानकारियां रखते हैं। आलोक सिन्हा साहब हैं जो कि चेयरमैन रह चुके हैं एफसीआई के, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के। रोहताश मल हैं जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एस्कॉर्ट्स एग्री मार्केटिंग ग्रुप के। और डॉक्टर टी हक जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फाओ, जो यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एडवाइजर हैं। और साथ ही देश में जो खाद्यान्न का मूल्य तय करने वाली संस्था है CACP, उसके चेयरपर्सन रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को आने के लिए। शुरुआत में एक बहुत छोटी सी बात से करूंगा, और वो ये है कि हिंदुस्तान में इस समय हम जितना भी खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं वो 22 करोड़ टन के आसपास है। और उसको अगर हम 121 करोड़ लोगों से बात करें तो प्रतिदिन प्रति व्यक्ति हमारे पास में 508 ग्राम खाद्यान्न का उत्पादन होता है, जो कि आधा किलो हर एक व्यक्ति के लिए अच्छा है। कोई भी आधा किलो से ज्यादा नहीं खाता होगा यहाँ पे जो बैठा हुआ है। लेकिन इस समय मुल्क में हालात ये हैं कि 45% से ज्यादा बच्चे जो हैं वो माल नरिष्ट हैं, उनके पास में खाना नहीं पहुंचता है। NAC जो संस्था है, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, प्रधानमंत्री की सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बनी है, उसका ये कहना है कि 72% लोगों, यानी 80 करोड़ के आसपास लोगों को हमको गेहूं 2 रुपए किलो पे देना है और चावल जो है वो 3 रुपए किलो पे देना है। और इसका कुल बिल जो है वो 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। लेकिन इस समय जो है हर एक चीज का प्रोडक्शन है मार्केट के हिसाब से ज्यादा दिखाई देता है। आपको मार्केट से क्या खबर मिल रही है? बिल्कुल यही कि प्रोडक्शन तो मेरे ख्याल है 7 और 12% एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। अगर हम ये ले लें और प्राइसेस की जो डिक्लाइन है वो देख लें कमोडिटी वाइज, फॉर एग्जांपल ग्रेन्स के ऊपर कोई 15% का असर पड़ा, कॉटन के ऊपर 40-46% का असर पड़ा। तो जो इनकम है इनटू द हैंड्स ऑफ द फार्मर हायर प्रोडक्शन के ऊपर भी 10-15% कम आ रही है। और अगर हम लें उसकी डिस्पोजेबल सरप्लस के, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल दें, तो एक्चुअली 25 से 30% असर पड़ा ऑन डिस्पोजेबल इनकम एट द हैंड ऑफ द फार्मर इन द लास्ट क्रॉप। ये रिपोर्ट आ रही है। अगर पैसा फार्मर के पास में, लेकिन पैसा ये लोगों की समझ में नहीं आएगा कि जब आप ज्यादा चीजें बेच रहे हैं तो आपको पैसा कम क्यों मिल रहा है। जी, ये ज्यादा आसानी से समझ नहीं आता, बट सप्लाई एंड डिमांड की जो यूनिवर्सल रूल, ज्यादा चीज बेच रहे हैं कम, इन सब, इसका मतलब इसका असर सिर्फ एग्रीकल्चर पर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, इसका असर सीधा जाकर के पड़ेगा आपका इंडस्ट्री के ऊपर और कॉर्पोरेट्स के ऊपर। बिल्कुल। ये हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना टाइम लगेगा इसमें? ये महीनों की बात है, महीनों भी नहीं, हफ्तों की बात है कि असर आएगा। क्योंकि आज अगर जो उसको रकम मिल रही थी आज तक, जिसको यूज टू हो गया था, और उसकी जो फ्यूचर परचेजेज हैं वो भी प्लान हो गई थी, उस पर ब्रेक लग जाएगी। तो जहां आपने शैम्पूज की बात की वहां 2 व्हीलर्स की भी बात होगी, और जहां कंडीशनर्स की बात थी वहां 4 व्हीलर्स की भी बात होगी। असर तो आना है इसका। एंड एज यू राइटली सेड, a very huge portion of our consumption is coming from the rural sector, the newly rich rural sector. सिटी बैंक की रिपोर्ट जो इस साल की शुरुआत में आई थी, उन्होंने ये कहा था कि 25% जो है इंक्रीज वो देख रहे हैं रूरल कंजम्पशन के ऊपर। और सिटी कैपिटल की, माफ कीजिए, सिटी कैपिटल की जो रिपोर्ट थी, और 25 इंक्रीज वो देख रहे हैं। और उसकी वजह से हमारे जो इंडस्ट्री है और जो रिटर्न्स हैं सारी कंपनियों के, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस हैं, वो बेहतर रहे हैं। तो इसीलिए ये जरूरी है कि अभी समय है इसके बारे में कुछ किया जाए, इसको स्टेबलाइज करने के लिए। जैसा आपने कहा, बिल्कुल, पहला काम सरकार ने ये किया है कि नरेंद्र मोदी साहब, गुजरात के मुख्यमंत्री ने चिट्ठी सरकार को लिखी। उसके बाद में कॉटन का जो एक्सपोर्ट है उन्होंने थोड़ा सा खोल दिया है, लेकिन वहां पर अभी भी समस्या बनी हुई है। ये कॉटन का जितना प्रोडक्शन होता है उसका 17% हमने लास्ट ईयर जो है 30% जो है वो हमने एक्सपोर्ट किया था, इस साल 17% सिर्फ किया है। तो